कौन है? चलिए लोग देखते आप लोग से उम्मीद है कि इनके स्वागत के लिए आप लोग इन्हें प्रसाद अर्पण करके भगवान आपको इसी तरह से लंबी उम्र की दुआ देते हैं हम सब, ठीक है? और इसी प्रकार से आप लोग आभार रहे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द आप लोग कहिए अपने संघर्ष के बारे में, कि किस तरह से एक छोटी सी बस्ती, एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटा सा ग्रामीण इलाका, वहां से निकल के करोड़ों भारतीयों के जो सपने हैं, हजारों नौजवान हमारे आज प्रैक्टिस में रहते हैं और दिन रात इसके लिए अपने जान निछावर करने के लिए, भारत माँ के खुशी के लिए, उसकी संपन्नता के लिए ये लोग जाएंगे। तो मुझे तो रोज सुनते सुनते बोर हो गए हैं। इनकी बातों को सुनिए और समझिए कैसा इनका जीवन संघर्ष में रहा है, ठीक है? कहिए आराम से अपने जोश भरी शब्दों में। इनके लिए पुनः एक बार कर दीजिए, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। चलिए प्यारे भाई एवं बहन, कोई भी क्षेत्र में जाने से सबसे पहले गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान कहीं नहीं होता, असंभव है। ठीक है, जब मैं अपना लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए सोचा तो सबसे पहले एक गुरु जी है, यही मैं आया था। यहाँ नहीं बल्कि उस जगह पे थे, वहाँ स्टार्ट में किया। तो उस समय आया था मैं ग्रुप डी के तैयारी करने के लिए, लेकिन मेरा एक लक्ष्य वो नहीं था। फिर मैं कोशिश किया वहां से तैयारी करने की, तो मेरा एक ही सपना था कि मैं भारत माता की सेवा करने के लिए मैं उस लाइफ को मैं लंबाऊं, क्या सब उस समय थे। तो ये सोचा, न जाने कितने मेरे संग इसके साथ आए, जिस तक वो लगभग में तो आगे पीछे हुआ। 2018 से मैं 5 साल लगभग की तैयारी किया, तो लेकिन मैं पता ना कि ठानना और मानना दो चीज है ना, ये जिंदगी के आगे और पीछे करने वाला। अगर कोई चीज के अगर आप लोग मान लोगे तो मानते रह जाओगे, सब ठान लोगे ना तो बहुत जल्दी उस चीज को प्राप्त करेंगे। मैं अपने जीवन में ठान लिया था कि मैं इस लाइफ को और इसको मैं प्राप्त करूंगा। तो मैं जो 2018, 19, 20 जो 3 था ना, लगातार मैं उसको मेहनत करता रहा, लेकिन उस टाइम को मेहनत नहीं किया जिस टाइम पे अभी मैं इस पर खड़ा हूँ। इस वर्दी जो पहना ना, इस वर्दी से पहले मैं इतना मेहनत नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं रिटेल में जा जाके छप जाता था, तो रिटेल मजबूत हो नहीं पा रहा था। इस 2020 में मुझे बहुत मौका मिला इस तैयारी करने के लिए। तो उस समय थोड़ा लॉकडाउन लग गया, वो एग्जाम बार बार पेंडिंग होते रहा, तब पर भी मैं छोड़ा नहीं, ताकि जब भी आवे मौका उसको आप दोनों हाथ से एक्सेप्ट करेंगे। बहुत अच्छे, वाह। 2022 में आया, और उस समय में तो पूरी तैयारी जो होश के साथ तैयारी में कर रहा था। सोच रहे थे कि कितना जल्दी आवे, मैं थोड़ा सरकार से भी थोड़ा उस पर गुस्सा आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी आवे, क्योंकि समय भाग रहा था। तो आया, बस जाके पहले एक्सीलेंट मारते थे, वहां जाके सुपर एक्सीलेंट मारते, 100 में मुजफ्फरपुर से ओपन भर्ती में निकाला नंबर पूरे 100 में 100। फिर वो वहां जाके रिटेन एग्जाम में से 95+ नंबर उठाया था। जो एशिया के नंबर 1 आर्टिस्ट सेंटर नासिक है, वहाँ 190+ ही बंदा वहां जाते हैं, जो वहां मैं गया था। वहां से पूरे पूर्ण रूप से भारत सेवा की तैयारी करके आया हूँ, जो अब मुझे पोस्टिंग हुई असम, और असम जाएंगे। आप लोग की दुआ और सभी भाई बहनों से मैं यही कहूंगा कि जो भी चीज है एक रास्ता चुनिए, ठीक है? उस रास्ते को डबल रास्ता चुनिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। एक चीज, एक लक्ष्य बनाइए और उस पर चलते रहिए। जैसे मैं कोई लक्ष्य में किधर इधर उधर नहीं भटका, तैयारी जरूर किया, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था, भारतीय सेना। लक्ष्य से प्यार अपने उस महबूबा की तरह करो, या तो तू चाहिए या फिर कोई नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, आप आए और हमारे छात्रों को अपने अनुभव के बारे में बताएं, ताकि ये छात्र आगे चल के पुनः भारत माँ की सेवा के लिए ये खुद को भी ठाने और पुनः जो है
आप में से हजारों वीर जो है भारत मां की सेवा के लिए जा पाए। एक गुरु का काम यही होता है माय डियर, कि आपको केवल पथ प्रदर्शन करेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, थोड़ी डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक जो सुप्रीमो है वो सब आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वो कभी आपने सुना ना कि जिंदगी का एक ही रूल है, मान लो तो हारा, ठान लो तो जीत, मान लो तो हारा, ठान लो तो जीत। इसलिए जो है आराम से सुनिए। हमारे दूसरे छात्र हैं जेपी, पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर थे, लेकिन कहते हैं ना कि जज्बा जुनून किसी की मोहताज नहीं होती। वो मार्क्स का मोहताज नहीं होता, वो किसी का मोहताज नहीं होता। माय डियर, सफलता आपसे जोश, जुनून, धैर्य, विश्वास और दृढ़ निश्चय मांगता है। उसमें रंग से, जाति से, भेद से कोई मतलब नहीं होता। आपके अंदर जोश होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए सफल होने का। आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। पुनः सुनेंगे अब हमारे छात्र जयप्रकाश को। सबसे पहले सारे भाइयों और बहनों से जय हिंद। जय हिंद। मेरी क्लास की शुरुआत अनुभवी रूप से 2020 या 21 से, क्योंकि 2021 से मैंने इंटर फाइनल किया। यही सीट पे, यही जगह पे बैठ के मैंने सर के साथ, सर भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किए, अर्थात बहुत ही कठिन परिश्रमों के साथ मैंने इंटर पास किया। क्योंकि इंटर मेरे लिए इंग्लिश बहुत ही हार्ड था, फिर इंग्लिश मुझे थोड़ा भी नहीं आता। सर की ये ऐसी दिन थी कि इंग्लिश में लमसम 68 नंबर भी लाकर मैंने 400 प्लस नंबर ला दिया। वाह। मैंने आगे की ओर सोच भी नहीं रहे थे कि इस लक्ष्य में जा पाए। अर्थात होते होते अरुण भैया की देर है कि अरुण भैया सबके साथ रहते रहते अरुण भैया ने बोला कि चलो ये पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था, भैया बोला एक बार पढ़ के देखो, जो होगा देखा जाएगा। मैं बोला ठीक है, देख लेता हूँ, देखने में क्या जा रहा है, एक बार अटेम्प्ट करके दे देखो तो पता चलेगा आपको कैसा होता है। भैया बोला अच्छा ठीक, दौड़ के देखो। भैया के साथ दौड़ते 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 अभी फिलहाल इस मकाम पे पहुंच चुका हूँ। खुद भी एक महसूस हो रहा है कि जो लक्ष्य पूरा नहीं करने के लिए सपना भी मेरे सोच रहे कि जल्दी हो पाए, जबकि 4 साल 5 साल से भैया अटेम्प्ट कर रहे थे, नहीं हो रहा था। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिए, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वाह। इसी के दौरान मेरा ट्रेनिंग पीरियड में जब ज्वाइनिंग लेकर आया, मैं ट्रेनिंग पीरियड में सर से भी पूछा कि सर यहाँ से मेरा उड़ीसा भेजा ट्रेनिंग पीरियड के लिए। ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही कठिन रहा, फिर भी उसी प्रकार से तो निकल ही जाता, कोई से रुकता नहीं है। और इसी के दौरान होते होते अभी तक यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। सर लोग यहीं पर देन है और आशीर्वाद की तरफ। धन्यवाद, बहुत अच्छा। सिंपल सी गाथा है, सिंपल सी गाथा है। जब साथ हो अच्छे सारथी तो क्या रण और क्या कुरुक्षेत्र। जब साथ हो अच्छे सारथी तो क्या रण और क्या कुरुक्षेत्र, जीतेंगे हर जंग। मार्गदर्शक अच्छी होनी चाहिए माय डियर्स, और बहुत खुशी मिलती है। अपना लक्ष्य बताइए। अब मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह भारत मां के दोनों सपूत जो हैं जाइए और पुनः देश सेवा में सर्वोच्च स्थान, मेजर, कर्नल, जनरल जो भी है सबको प्राप्त करके भारत मां को गौरवान्वित करिए। और हमारे इस क्षेत्र के जो भी बालक बालिकाएं हैं, कहीं पर भी जरूरत मिले, भारत मां की रक्षा के लिए जो सब कुछ करना पड़े, सर्वोच्च बलिदान देने में भी कंचित मत हटिएगा, कंचित मत पीछे हटिएगा, तब मुझे बहुत गर्व होगी। जीवन का एक ही उद्देश्य है, गोल्ड मेडल मरने के बाद नहीं मिलता है माय डियर्स, जीते जी जो मिल जाती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप यकीन नहीं करिएगा, आपको लगता है कि हम असफल होते हैं तो केवल हम असफल होते हैं, हम सफल होते हैं तो केवल हम सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपसे जुड़ी हर वो चीज, हर वो गांव, हर वो मोहल्ला,
हर वो क्षेत्र सफल हो जाता है। इसलिए अपने आप को सफल बनाइए, क्योंकि आपके आस में आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं और बहुत लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसी तरह से इनके स्वागत में आए, आप लोग की बहुत अच्छी प्रेरणा भरी बातें कहीं, इन सब के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अगली बार आइए और जनरल कर्नल बन के आइए, और भारत माँ की वो परम वीर चक्र जो है वो जरूर आपको प्रदान हो। इसके साथ हम लोग इन बातों को खत्म करेंगे और कहेंगे भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, भारत माता के जय। धन्यवाद।